नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी रणभूमि का दृश्य जहां एक योद्धा अपने सबसे भयंकर शत्रु का वध करता है और अगले ही पल वो मृत शत्रु पुनः जीवित होकर एक अट्टहास के साथ उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये तो किसी भयानक दुस्वप्न जैसा प्रतीत होता है, जहां कोई भी अस्त्र, कोई भी प्रहार काम नहीं आ रहा। बिल्कुल, ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये देवासुर संग्राम का वो कालखंड है जहां देवता निरंतर पराजित हो रहे हैं। उनके पास असीमित शक्तियां हैं, दिव्यास्त्र हैं, फिर भी वे हार रहे हैं क्योंकि असुरों के पास एक ऐसी विद्या है जो मृत्यु को ही पराजित कर देती है, संजीवनी विद्या। और इसी अजेय शक्ति को चुराने के लिए एक निहत्था युवक निकल पड़ता है, अपने सबसे प्राणघातक शत्रु के अभेद्य दुर्ग में। हाँ, और आज हम महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में वर्णित शुक्राचार्य और कच्छ की कथा सुनेंगे। ये गाथा इतनी अत्यंत नाटकीय और भावुक है कि ये सीधे हृदय पर प्रहार करती है। देखिए, इस गाथा को केवल एक चमत्कारिक कथा मानना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। यह उस युग के सबसे बड़े अस्तित्व के संकट की गाथा है। देवताओं के सामने जो चुनौती थी, वो बाहुबल की नहीं थी। सत्य कहा आपने। समस्या ये थी कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास वो संजीवनी विद्या थी जिससे वे युद्ध में मारे गए हर असुर को पुनः जीवित कर देते थे। और देवताओं के लिए ये एक मनोवैज्ञानिक प्रहार था। वे मारते मारते थक जाते थे, उनके अस्त्र समाप्त हो जाते थे और असुर बार बार मृत्यु के मुख से लौट आते थे। ये एक ऐसा अंधकार था जिसे केवल एक ही अस्त्र काट सकता था, ज्ञान। परंतु ये ज्ञान किसी ग्रंथ में तो लिखा नहीं था। ये ज्ञान उस शत्रु के मस्तिष्क में था जो उनका समूल नाश चाहता था। देवताओं के गुरु बृहस्पति के सामने ये स्पष्ट था कि यदि संजीवनी विद्या प्राप्त नहीं की गई तो देवताओं का अंत निश्चित है। हाँ, और यहीं पर बृहस्पति वो निर्णय लेते हैं जो किसी भी पिता के लिए असंभव है। वे अपने ही पुत्र कच्छ को असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास भेजने का निश्चय करते हैं। मैं यही सोच रही थी, एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो यह एक अत्यंत आत्मघाती कदम प्रतीत होता है। शत्रु के गुरु के पास बिना किसी अस्त्र के जाना क्या सीधे तौर पर मृत्यु को आमंत्रण देने जैसा नहीं था? कूटनीतिक दृष्टि से यह निश्चित रूप से मृत्युदंड के समान था। असुरों के शिविर में देवताओं के गुरु के पुत्र का जाना स्वयं अपने प्राणों की आहुति देना था। किंतु यहाँ हमें गुरु शिष्य परंपरा के उस उच्च आदर्श को समझना होगा। बृहस्पति इसी का लाभ उठा रहे थे। अर्थात वे जानते थे कि शुक्राचार्य का गुरु धर्म उन्हें लौटाने नहीं देगा। बिल्कुल। शुक्राचार्य कोई साधारण असुर नहीं थे। वे शिव के परम भक्त और एक महान ज्ञानी थे। बृहस्पति भली भांति जानते थे कि शुक्राचार्य का उनका जो गुरु अहंकार है वो उनकी राजनीतिक निष्ठा से कहीं अधिक विशाल है। परंतु एक गुरु होने के नाते भी क्या उनमें इतनी राजनीतिक चेतना नहीं थी? मेरा तात्पर्य है अपने सबसे बड़े शत्रु के बेटे को अपने ही आश्रम में आश्रय देना। क्या शुक्राचार्य को ये आभास नहीं था कि ये कृत्य उनके ही लोगों के विनाश का कारण बन सकता है? देखिए, यही शुक्राचार्य का सबसे बड़ा अंतर्द्वंद है। जब कच्छ उनके आश्रम में पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर ज्ञान की भिक्षा मांगी, तो शुक्राचार्य प्रथम दृष्टि में ही जान गए कि ये देवताओं का पुत्र है। हे ईश्वर! उन्हें सत्य ज्ञात था, 100% ज्ञात था। उन्हें इसके भयंकर परिणाम भी ज्ञात थे। फिर भी उन्होंने उसे स्वीकार किया क्योंकि एक सिद्ध गुरु का धर्म उन्हें ज्ञान मांगने वाले किसी भी सुपात्र और विनम्र शिष्य को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देता। यदि वे कच्छ को लौटा देते तो यह उनके गुरु होने की पूर्णता पर एक प्रश्न चिन्ह होता। ये तो राजनीति पर सिद्धांतों की विजय का एक अद्भुत दृश्य है। और यहीं से आश्रम के भीतर एक अत्यंत जटिल मनोवैज्ञानिक युद्ध का आरंभ होता है। हाँ, आश्रम का वातावरण बाहर से जितना शांत था, भीतर से उतना ही उग्र। कच्छ ने शुक्राचार्य के आश्रम में एक अत्यंत आदर्श शिष्य की भांति सेवा आरंभ कर दी। वो गायें चराता, वन से समिधा लाता, गुरु की हर आज्ञा का पालन करता। उसने पूर्ण समर्पण का मार्ग चुना ताकि वो अपने शत्रु के शिविर में इतना घुल मिल जाए कि शत्रु से भूल जाए। सत्य है। और इसी बीच एक और अत्यंत भावुक घटना घटती है। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ की विनम्रता और उसके तेज से अत्यधिक प्रभावित हो जाती है। धीरे धीरे देवयानी के हृदय में
कच्छ के प्रति अगाध प्रेम उत्पन्न होने लगता है। और यहीं से मृत्यु का वो भयानक खेल आरंभ होता है। असुरों के लिए कच्छ कोई शिष्य नहीं था। वो एक सीधा राजनीतिक खतरा था। उनका भय बिल्कुल सत्य था कि यदि कच्छ संजीवनी विद्या सीख कर लौट गया तो असुरों का अजेय होने का लाभ सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और ये देखना बहुत रोचक है कि देवयानी का प्रेम इस पूरी कूटनीति में एक रक्षा कवच बन जाता है। एक और असुरों का प्रचंड क्रोध था जो कच्छ के प्राण लेना चाहता था, और दूसरी ओर देवयानी का निश्छल प्रेम। असुर समझ गए थे कि जब तक देवयानी का मोह कच्छ पर है, शुक्राचार्य उस पर कोई आँच नहीं आने देंगे। तो असुरों ने अत्यंत क्रूर मार्ग अपनाया। उन्होंने कच्छ की पहली बार हत्या की। वन में गायें चराते समय उन्होंने कच्छ को घेर लिया और निष्ठुरता से उसका वध कर दिया। हाँ, यह असुरों का पहला चेतावनी भरा कदम था। किंतु जब संध्या के समय कच्छ नहीं लौटा तो देवयानी ने ऐसा विलाप किया कि शुक्राचार्य को झुकना पड़ा। अपनी पुत्री के अश्रुओं के सामने विवश होकर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया और कच्छ पुनः जीवित हो उठा। संजीवनी विद्या का अर्थ केवल उपचार नहीं था, ये ब्रह्मांड के कण कण को बाध्य करती थी कि वो मृत आत्मा और शरीर को पुनः एक कर दे। बिल्कुल, परंतु असुरों का क्रोध इससे शांत नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि उनका अपना ही गुरु उनकी शत्रु सेना के गुप्तचर को बचाने के लिए उस परम विद्या का प्रयोग कर रहा है। यह एक अंतहीन चक्रव्यूह बन गया था। असुरों ने अगली बार हत्या का तरीका और भी विभत्स कर दिया। उन्होंने कच्छ का वध किया और हे भगवान, उसके शरीर को जंगली जानवरों, श्रृगाल और भेड़ियों को खिला दिया। उनका तर्क अत्यंत स्पष्ट था। यदि शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो संजीवनी काम कैसे करेगी? यह असुरों द्वारा संजीवनी विद्या की सीमाओं को तौलने का प्रयास था। किंतु संजीवनी केवल शरीर पर निर्भर नहीं थी, वो तो चेतना को वापस खींचने का महामंत्र था। सत्य कहा। देवयानी के पुनः रुदन और हठ के कारण शुक्राचार्य को दूसरी बार मंत्र का प्रयोग करना पड़ा। कच्छ जानवरों के उदर फाड़कर पुनः जीवित होकर गुरु के सामने खड़ा हो गया। अब यहाँ शुक्राचार्य के आंतरिक धर्म संकट को देखना अत्यंत हृदय विदारक है। एक और उनकी पुत्री का हठ था और दूसरी ओर उनके अपने शिष्यों का बढ़ता हुआ विद्रोह। गुरु अपने ही लोगों से कटते जा रहे थे। इसी असुरक्षा और हताशा ने असुरों को तीसरी और सबसे खौफनाक योजना बनाने पर विवश किया। एक ऐसी योजना जिसने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए। तीसरी बार जो हुआ वो वास्तव में षड्यंत्र का चरम रूप है। असुरों ने इस बार ये सुनिश्चित किया कि कच्छ का अस्तित्व इस ब्रह्मांड से पूरी तरह मिट जाए। उन्होंने कच्छ की हत्या की, उसके शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दिया। और उस भस्म को उन्होंने जल में नहीं बहाया। नहीं, उन्होंने उस राख को मदिरा अर्थात सुरा में मिलाया और एक उत्सव के दौरान स्वयं शुक्राचार्य को वो सुरा पिला दी। ये रणनीति कितनी भयंकर है! अब कच्छ कहीं बाहर नहीं था, कच्छ स्वयं अपने गुरु शुक्राचार्य के शरीर के अंदर उनके उदर में पहुंच चुका था। ये इस संपूर्ण गाथा का वो चरम बिंदु है जहां सारी भौतिक और नैतिक सीमाएं ध्वस्त हो जाती हैं। जब देवयानी ने तीसरी बार कच्छ के अदृश्य होने पर विलाप किया और शुक्राचार्य ने अपने ध्यान की शक्ति से कच्छ को खोजा, तो उन्हें जो सत्य ज्ञात हुआ वो किसी वज्रपात से कम नहीं था। शुक्राचार्य ने देखा कि कच्छ उनके ही उदर के भीतर है। अब यहाँ सबसे बड़ा द्वंद्व उत्पन्न होता है। यदि कच्छ को संजीवनी देकर जीवित किया जाता है तो कच्छ शुक्राचार्य का उदर फाड़कर बाहर आएगा, जिससे गुरु की मृत्यु निश्चित है। और यदि उसे जीवित नहीं किया जाता तो कच्छ मृत्यु को प्राप्त होगा। देवयानी प्राण त्याग देगी और शुक्राचार्य का गुरु धर्म सदैव के लिए कलंकित हो जाएगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरु ने स्वयं को क्यों नहीं चुना? वे चुप रह सकते थे। गुरु को अपने ही प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता क्या थी? क्योंकि एक परम ज्ञानी के लिए ज्ञान और धर्म उसके भौतिक शरीर से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। शुक्राचार्य ने निर्णय लिया कि शरीर नष्ट हो सकता है किंतु विद्या नष्ट नहीं होनी चाहिए। अद्भुत! यह विश्वास की सबसे महान पराकाष्ठा है। शुक्राचार्य ने अपने शरीर के भीतर मृत्यु के ठीक मुख में खड़े होकर कच्छ को वो अत्यंत गुप्त संजीवनी विद्या प्रदान कर दी। मृत्यु के कगार पर गुरु अपने उसी शत्रु शिष्य को अमरता का मंत्र दे रहा है जिसे मारने के लिए असुरों ने ये सारा प्रपंच रचा था। हाँ। फिर शुक्राचार्य के आदेश पर संजीवनी मंत्र के प्रभाव से कच्छ ने शुक्राचार्य का उदर खाड़कर बाहर प्रवेश किया। शुक्राचार्य निर्जीव होकर गिर पड़े।
ये पुनर्जन्म का एक अत्यंत शक्तिशाली रूपक है। और बाहर आते ही कच्छ ने अपने गुरु का ऋण चुकाया। उसने उसी संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया जिसे उसने अभी अभी सीखा था और शुक्राचार्य को पुनः जीवित कर दिया। गुरु ने शिष्य को ज्ञान देकर नया जन्म दिया और शिष्य ने उसी ज्ञान से गुरु को नया जीवन दिया। यह गुरु और शिष्य के बीच पूर्ण समर्पण की अवस्था है। शुक्राचार्य के उदर से जन्म लेने के कारण वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में शुक्राचार्य का पुत्र बन गया था। और यही सत्य इस गाथा के अंतिम सबसे हृदय विदारक चरण की नींव रखता है। ज्ञान प्राप्ति का उद्देश्य पूर्ण हो चुका था। अब कच्छ के देवलोक लौटने का समय था। और ठीक उसी समय देवयानी, जिसने कच्छ के प्राणों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वो कच्छ के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखती है। वो विवाह की इच्छा प्रकट करती है। किंतु कच्छ का उत्तर वो नहीं था जिसकी देवयानी को आशा थी। कच्छ अत्यंत दृढ़ता से देवयानी का प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है। उसका तर्क था कि चूंकि उसका पुनर्जन्म शुक्राचार्य के उदर से हुआ है और देवयानी भी शुक्राचार्य की ही पुत्री है, अतः धर्म के अनुसार देवयानी अब उसकी बहन के समान है। ये सुनते ही देवयानी के प्रेम ने भयंकर क्रोध का रूप ले लिया। उसने कच्छ को श्राप दे दिया कि जिस संजीवनी विद्या के लिए कच्छ ने उसके प्रेम को ठुकराया है, वो विद्या कच्छ के स्वयं के किसी काम नहीं आएगी। देवयानी का ये श्राप उस स्त्री का आर्तनाद था जिसने अपना सर्वस्व एक ऐसे पुरुष पर न्यौछावर कर दिया जो कभी उसका था ही नहीं। यहीं पर मेरी मन में कच्छ के चरित्र को लेकर एक अत्यंत कठोर प्रश्न उठता है। कच्छ ने संजीवनी तो पा ली, लेकिन क्या ये एक प्रकार का निष्ठुर विश्वासघात नहीं था? जिस स्त्री ने उसे 3 बार मृत्यु से बचाया, कार्य पूर्ण होते ही उसे धर्म और बहन का तर्क देकर ठुकरा देना, क्या ये देवताओं का एक बहुत बड़ा छल नहीं था? प्रथम दृष्टि में ये अत्यंत स्वार्थी प्रतीत होता है, किंतु देखिए, यहां हमें कच्छ के सर्वोच्च त्याग को समझना होगा। कच्छ का उद्देश्य कभी व्यक्तिगत नहीं था। वो समूची सृष्टि के संतुलन और अपने देव कार्य के लिए एक उपकरण मात्र था। यदि वो देवयानी का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता तो उसका संपूर्ण तप एक निजी स्वार्थ में बदल जाता। अर्थात उसने अपने कर्तव्य के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन, अपने प्रेम और उस विद्या के व्यक्तिगत उपयोग तक का बलिदान कर दिया। बिल्कुल। उसने देवयानी का श्राप अत्यंत शांति से स्वीकार किया। उसने कहा कि भले ही वो स्वयं इस विद्या का प्रयोग न कर सके, किंतु वो यह ज्ञान अन्य देवताओं को अवश्य सिखाएगा। ये गाथा स्पष्ट करती है कि ज्ञान किसी भी बाहुबल से श्रेष्ठ है और जो उस ज्ञान को धारण करता है उसे अपने व्यक्तिगत अस्तित्व की आहुति देनी ही पड़ती है। इस पूरी गाथा पर गहराई से विचार करने पर एक अत्यंत झकझोर देने वाला सत्य सामने आता है। हम हमेशा उस संजीवनी विद्या की महानता को देखते हैं, किंतु क्या हमने कभी उस मूल्य पर विचार किया है जो कच्छ ने चुकाया? कच्छ ने देवलोक को अजेय अवश्य बना दिया, किंतु इस पूरी प्रक्रिया में उसने अपनी संवेदना, अपना प्रेम और अपना व्यक्तिगत सत्य हमेशा के लिए खो दिया। देवयानी को अस्वीकार करते समय क्या केवल देवयानी का हृदय टूटा था, या कच्छ के भीतर का मनुष्य भी उसी क्षण मर गया था? क्या परम अस्त्र और सर्वोच्च सत्ता पाने के लिए मनुष्य को अपनी मनुष्यता का ही बलिदान करना पड़ता है? क्या यही वो अमरत्व है जिसकी हम कामना करते हैं? दोस्तों, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर इतिहास के हर उस योद्धा को खोजना पड़ता है जो अजेय बनने की राह पर निकलता है। और यदि इस गाथा के भावों और इसके भीतर छिपे त्याग ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें और ऐसी ही निरंतर यात्रा के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।